नमस्ते साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024-25 से संबंधित एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जितने भी लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपना पंजीकरण कराया था, ऐसे सभी लाभार्थियों की जो लिस्ट है वो पब्लिश हुई है, जिसमें एलिजिबल और इनएलिजिबल लाभार्थियों की सूची तैयार किया गया है। साथियों, उसी सूची के आधार पर अब लाभार्थियों की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि साथियों अप्रैल माह से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है और अप्रैल माह से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के तहत। तो ऐसे सभी लाभार्थियों की जो लिस्ट है वो तैयार करते हुए लाभार्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है साथियों वो की जा रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर लाभार्थियों की कौन कौन सी डॉक्यूमेंट दोस्तों जांच की जा रही है, लाभार्थियों को कौन कौन से चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है और उसी के साथ कितने रुपए लाभार्थियों के खाते में वर्ष 2024-25 के अंदर ट्रांसफ़र किए जाने को लेकर दोस्तों जो बिल है वो बनाया जा रहा है। वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, वर्ष 2024-25 के अंदर जिन लाभार्थियों को लाभ मिलना है, ऐसे लाभार्थियों की पंजीकरण पहले की गई थी और वर्तमान में भी पंजीकरण कुछ क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं। अभी भी अगर ऐसे योग्य लाभुक हैं जिन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं मिला है और वो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप जो है आवेदन ज़रूर कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों की इनएलिजिबल और एलिजिबल लिस्ट जो है तैयार किया जाता है। इन एलिजिबल लाभार्थियों की लिस्ट में उन लाभार्थियों को सम्मिलित किया जाता है जिन लाभार्थियों की योग्यता प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभ प्राप्त करने को लेकर जो योग्यता होनी चाहिए उसे मैच ना करता हो। ऐसे लाभार्थियों को इनएलिजिबल कर दिया जाता है और जो लाभार्थी योग्य होते हैं, जिनकी प्रारंभिक जांच के दौरान लाभार्थियों को योग्य पाया जाता है, तो साथियों वैसे सभी लाभार्थियों को एलिजिबल लाभार्थियों की सूची में रखा जाता है और उसी सूची के आधार पर वर्तमान में वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो है शुरू किया गया है। इसके अंदर जो आवश्यक दस्तावेज हैं लाभार्थियों का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, जिसमें आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, ऐसे डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है और फिर उनके प्रोफाइल को तैयार किया जाता है इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने को लेकर। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि साथियों ये जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है। सबसे पहले तो पंचायत स्तर पर जो टीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि ग्रामीण विकास विभाग की जो टीम होती है, उसके द्वारा लाभार्थियों की सूची को तैयार किया जाता है और सूची तैयार होने के बाद लाभार्थियों के घर घर जाके जो आवश्यक दस्तावेज है, जिसमें लाभार्थियों का बैंक खाता, ज़मीन से संबंधित दस्तावेज, उनके पुराने घर की जो जियो टैगिंग है वो भी किया जाएगा। उसके बाद नए जहां पर प्रस्तावित घर बनने हैं उस जगह की भी जियो टैगिंग होगी और ये सब प्रक्रिया को पूरी करने के बाद लाभार्थी के आधार कार्ड का परमिशन भी लिया जाएगा आधार कार्ड को यूज़ करने को लेकर, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि लाभार्थियों के खाते में आधार से ही पेमेंट होती है, यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट होती है। लाभार्थी का जो भी खाता आधार से NPCI मैपिंग है, उसी खाते में सरकारी योजना का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जाता है और इन सभी प्रक्रियाओं को जांच कर लेने के बाद अंतिम जब लाभार्थियों की जांच की जाती है कि लाभार्थी योग्य है या फिर नहीं, तो डॉक्यूमेंट के साथ जो फिजिकल घर है जहां पर लाभार्थी रहते हैं और जहां पर बनाना चाहते हैं उस जगह की भी जांच की जाती है। ये सब प्रक्रिया होने के बाद लाभार्थी की दोस्तों जो सूची है उसमें लाभार्थी को अप्रूव मिल जाता है और लाभार्थी का नाम पोर्टल के अंदर पंजीकृत हो जाता है। तो साथियों ये प्रक्रिया आपको दोस्तों ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि आपको कोई भी ऐसे दस्तावेज मिस नहीं करना है। जो दस्तावेज आप आवेदन करते समय सबमिट किए थे सभी दस्तावेज आपको ओके रखना है। सभी दस्तावेज जब आपको मांगे जाएंगे उस समय आपको दिखाना है, आपकी कैटेगरी बतानी है, आपने जिस कैटेगरी के तहत अपना आवेदन किया था उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए, बैंक खाता, ज़मीन से संबंधित दस्तावेज, आपका फ़ोटोकॉपी भी उसमें आपको अटैच करना होगा और ये सब डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो हो जाती है कंप्लीट। वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपका प्रोफाइल तैयार हो जाता है PM आवास योजना ग्रामीण के ऑफिशियल पोर्टल में रजिस्टर्ड होने के लिए। रजिस्टर्ड होने के बाद दोस्तों जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन हो जाता है, जिसमें आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका अभी हाउस स्टेटस क्या है।
सब प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आपका आवास जो है सेंसन किया जाता है, और जो सेंसन की प्रक्रिया होगी दोस्तों वो नए फाइनेंशियल ईयर के आधार पर होगा, तो वो दोस्तों अप्रैल माह के बाद होगा। तो दोस्तों वर्तमान में जो अभी लाभार्थियों की वेरिफिकेशन चल रही है उसमें आपको वेरिफिकेशन कराना है अपने डॉक्यूमेंट की। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका नाम दोस्तों पोर्टल के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा। तो साथियों ये थी जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024-25 के अंतर्गत जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है उससे संबंधित। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।